महुआ मोइत्रा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि 38-40% वोट पर ही तो देश की आपकी सरकार चल रही है। इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक साफ 35-36% वोट पे सरकार चल। ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए कि 2019 में जब आप 48 में से 41 सीटें पाए थे, आज 10 सीटों पर आप आकर सिमट रहे हैं। ये सीटें हमको मैक्सिमम देने को तैयार है, उससे ज्यादा सीटें हमने अकेले जीती थी। हम मित्र के साथ रह के बड़े हुए क्या अलग रह के। तो आप सभी को राम राम, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो सुधांशु त्रिवेदी जी और आनंद दुबे जी के बीच में होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। महुआ मोइत्रा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि 38-40% वोट पर ही तो देश की आपकी सरकार चल रही है। अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो वाकई आपके लिए खतरा है। अगर बड़े बड़े राज्यों में भी सीट शेयरिंग फॉर्मूला विपक्ष का हो गया तो आप फंस सकते हैं। 224 सीटों पे हमारा 50% से ऊपर वोट है। उनसे पूछिए कितने पे सरकार चल रही है बंगाल में? 46% वोट पे। राजीव गांधी जी 400 की मेजॉरिटी जब लाए थे कितना वोट था? 42-43% वोट। और इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक साफ 35-36% वोट पे सरकार चल। ये बचकाने तर्क नहीं देने चाहिए। और अभी जैसे कि दुबे जी बोले, इन्होंने कहा कि किसकी सरकार होगी वक्त बताएगा, तो इनकी ख्यालों ख्वाबों में जो सरकार है वो किसकी सरकार होगी नाम नहीं बता पाएंगे। और डरे हुए की बात पूरे देश की जनता जानती है, समाज का हर व्यक्ति जानता है। डरा हुआ वो होता है जो अपना नाम बदलता है, जो अपनी आइडेंटिटी बदलता है, जो अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगाता है। क्योंकि यूपीए के कुकर्म इतने हो गए थे कि आज अभी जैसा कि सत्यप्रकाश जी ने कही दिया, हाँ वो था अब इंडिया है, तो प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा? मतलब कहिए ना कि उसका अंतिम संस्कार हो गया, क्रियाक्रम कर दिया उसका। अंजना जी, तो ये बात आपको ईमानदारी से कहनी चाहिए। अब दूसरी बात, वाकई 24 का चुनावी भाषण था एक मिनट सुधांशु जी, क्या ये वाकई 24 का चुनावी भाषण था? हम ये बात कहना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? समग्रता में सरकार के खिलाफ अविश्वास होता है। तभी तो मैंने कहा यदि इनको मणिपुर विषयक था तो सरकार तैयार थी 176 पे। क्यों नहीं तैयार हो रहे थे? 267 में भी तैयार थे राज्यसभा में बात करने के लिए, और मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं ला रहे थे? जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए तो अविश्वास प्रस्ताव आप केंद्र की सरकार के विरुद्ध लाए। दूसरा, आपके लोगों ने क्या सिर्फ मणिपुर पे बोला? मैं चुनौती से पूछता हूं, क्या सिर्फ मणिपुर पे बोला? नहीं, सवाल आप सारे करेंगे और जवाब में तो आप कहेंगे नहीं साहब जवाब क्यों दिया आपने? ये तो बड़ी तर्क है। और एक बात और सुनिए, एक मिनट। इन्होंने अभी बोला कि दल उधर से इधर आ जाएंगे। अंजना जी, अभी तक की जो हालत है तो उपेंद्र कुशवाहा जी उधर से इधर आ चुके हैं और जीतन राम मांझी जी उधर से इधर आ चुके हैं। पता नहीं कौन से ख्वाब में बैठे हुए हैं। पटना में पहली बैठक की है और इनका पुल तो टूटे गया पटना में, और मांझी भी छात छोड़ के चला गया। अब पता नहीं कैसे सोच रहे हैं भैया की नैया कैसे पार लगे, समझ में नहीं आ रहा। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 28% वोट मिला, शिवसेना को 19% वोट मिला, और आज की स्थिति ऐसी है कि 2019 में जब आप 48 में से 41 सीटें पाए थे, आज 10 सीटों पर आप आकर सिमट रहे हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार में आपकी स्थिति दयनीय है। कर्नाटका में 28 में से 10 भी आने की स्थिति नहीं है। आप सिमट गए, बिल्कुल सिमट गए, बिल्कुल सिमट। महाराष्ट्र में आपके पास 10 सीट भी नहीं आने जा रही 24 में। तो आप चुनाव हारने जा रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जब आप अपने मित्रों के साथ थे तब आपकी हरियाली आई थी। आज सूखा पड़ा है साहब, आपके पास कुछ नहीं है। आप 220-210 के पास सिमट जाएंगे। सुधांशु जी को बोल दीजिए, मित्र थे तब हरियाली थी, शिवसेना थी, पूरा सब एक साथ थे। ऐसा कई राज्यों में था। 2014 और 19 में, 2014 में जितनी ये सीटें हमको मैक्सिमम देने को तैयार है, उससे ज्यादा सीटें हमने अकेले जीती थी। हम मित्र के साथ रह के बड़े हुए क्या अलग रह के। वो तो हकीकत है कि हमने साथ दिया था। हम उस समय कितनी बड़ी पार्टी थे, आप सिर्फ महाराष्ट्र की पार्टी थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा साथ दिया था। जनता दल यू क्या था मैं बताना चाहता हूं। समता पार्टी 7 सीट, भारतीय जनता पार्टी 42 सीट 95 में। अब सुनिएगा, और पूरे लालू प्रसाद यादव के 15 साल नेता प्रतिपक्ष किसका? भाजपा का। पहली बार जब नीतीश कुमार जी शपथ लिए 99 में, ज्यादा विधायक किसके? भाजपा के। हमने सेक्रीफाइस किया है। अभी मैं बताना चाहता हूं, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां आज आपकी सरकार है, हमारा आपका गठबंधन था, सिर्फ आपकी 2 सीटें ज्यादा थी। और हमने कहा ठीक है, जिसकी सीटें ज्यादा आ गई उसका मेयर बनेगा। ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के जमाने में जब आप 177 लड़ते थे और हम 117 लड़ते थे, तब भी यह तय था जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी उसका सीएम बनेगा। हम आपसे लगभग दुगनी सीटें आए, उसके बाद आप अपनी बात से पलट गए। तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की सरकार 40% वोट बैंक पे चल रही है, पर इंडिया में एवरेज वोटिंग ही 70 से 80% होती है और उसमें 40% आना। और जैसा त्रिवेदी जी ने बताया कि 200 से ज़्यादा सीटों पे 50% से ज़्यादा
वोट मिले हैं बीजेपी को। और भारत में जितनी भी सरकारें रही हैं ज़्यादातर सबकी 45% वोट बैंक के आसपास ही सरकार बनी है। दूसरा विपक्ष का ये कहना कि एनडीए से दल टूटकर INDI विपक्ष के गठबंधन इंडिया में आएंगे, पर ऐसा होता नज़र तो नहीं आ रहा। उल्टा विपक्ष के गठबंधन टूट के एनडीए में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव पूरी भारत सरकार के लिए लाया गया था, ना कि सिर्फ मणिपुर पे। तो जब विपक्ष ने पूरे देश का मुद्दा उठाया तो जवाब सिर्फ मणिपुर पे मिले, ऐसा कैसे हो सकता है। और तीसरा आनंद दुबे जी का गठबंधन को लेकर दर्द। तो गठबंधन में हमेशा बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई रही है, ऐसा शिवसेना और बीजेपी के साथ भी था। महाराष्ट्र में शिवसेना एक टाइम पर बीजेपी का बड़ा भाई थी, पर जब तक बाला साहब ठाकरे जिंदा थे। पर बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद उनकी शिवसेना उस कांग्रेस के साथ, जिस कांग्रेस के बारे में बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा है सबको पता है, खड़ी हुई नज़र आती है। तो किसने किसको अपना भाई बना लिया ये जग जाहिर है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।